हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके लाइफ सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, यानी औसत। औसत क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, औसत क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी। इनके पास कुछ रुपए है, कुछ रुपए इनके पास है। मान लो इनके पास 100 रुपए है और इनके पास 300 रुपए है। अब हम कह रहे हैं इनका औसत निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और जितनी बार जितने होंगे, दो ही हैं, दो लोग हैं तो दो लिख देंगे नीचे। तो इनको जोड़ के अगर हम जोड़ेंगे तो 400 बटा 2, यानी 2 से काट देंगे, तो यानी ये औसत इसका जो आएगा हमारा 200 रुपए आ जाएगा। ये रुपए हमने थे यहाँ पे, तो रुपए लिए थे, तो इनका यानी औसत अगर इन दोनों का निकाला जाएगा, ए और बी का औसत रुपए निकाला जाए तो ये औसत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही 2 का हो जाएगा, ऐसे 3 का अगर निकालना हो तो वहां वाई 3 हो जाएगा, 4 का निकालना हो वाई 4 हो जाएगा, सबको जोड़ के, ठीक है। इस तरीके से औसत का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, पहला औसत की परिभाषा क्या होती है। औसत की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि होती है। सजाती, यहाँ सजाती का मतलब क्या होगा। सजाती मतलब यूनिट, एक तरीके से सजाती एक समान हो। जैसे मान लो अगर रुपए में है कोई चीज तो वो रुपए में ही हो, ये नहीं 1 रुपए में हो जाएगा, 1 पैसे में हो जाएगा, तो उनको सजाती हम बनाएंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि होती है जो उन संख्याओं या उन राशियों के योगफल में उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत दी गई संख्याओं का योगफल, यानी दी गई राशियों का योगफल अपान राशियों की संख्या। यानी जैसे 2 संख्या होंगी तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 संख्याएं होंगी, तीनों का योग कर लेंगे, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, अगर प्राप्त जो औसत होगा उसकी इकाई वही होती है जो इकाई राशियों की होती है। यानी जो संख्याएं हमारी दी गई होंगी, जैसे रुपए में अगर दिए गए होंगे राशियां तो रुपए ही होगी उसकी यूनिट, और भी अगर किलोग्राम में दिया गया होगा तो किलोग्राम में ही उसकी यूनिट होगी। इसका मतलब ये हुआ, प्राप्त औसत की इकाइयां वही होती हैं जो इकाई राशियों की होती हैं, ठीक है। जो हमें गिवन राशियां होती हैं, जो ज्ञात राशियां होती हैं, उनकी जो इकाई होती है वही औसत की भी इकाई होगी, ठीक है। अगला देख लीजिए, औसत ज्ञात करने के लिए समय, यदि राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। देखिए, 0 से मतलब क्या हो जाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पे जैसे राशियां ले लीजिए, एक 2 हो जाएगी, ठीक है, एक 8 ले लीजिए और एक 0 ले लीजिए और एक 10 ले लीजिए। ये 4 राशियां हैं तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, अगर 0 संख्या कोई आ रही है तो उसको भी गिना जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 20/4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो इनका औसत 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर कोई 0 संख्या भी आ जाती है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सूत्र क्या होते हैं। जैसे प्रथम n संख्याओं का योग अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और डिवाइड बाई 2। अगर इसी का औसत निकालना है तो डिवाइड बाई n कर दिया जाएगा, तो n कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा n+1/2। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे n+1/2। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 हमने ले ली। अब इनका औसत अगर निकालना है तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो यानी 3 जोड़ना नहीं, n+1 वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं y2। तो n कितना है, यहाँ 5 है और एक 6, y2, तो यानी 2 3 6, इसका औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम जोड़ के भी दे सकते हैं, 5 4 9 1 10 3 13 तो 15, ठीक है। 15/5 कितना होगा, 5 3 15, 3 आ गया औसत, ठीक है। जो सिंपल मैंने तरीका होता है औसत निकालना, उससे भी निकालेंगे तो यही आएगा, और अगर इससे निकालें तब भी यही आएगा, ठीक है। तो सेम है, ये फार्मूला डायरेक्ट है। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा तो आप n+1/2 लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है तो n+1 और ब्रैकेट में n2n+1/6, ये फार्मूला होता है। अगर इनका हमें औसत निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना है तो n+1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2n+1 और अपान हो जाएगा 6। यहाँ पे जैसे वर्गों का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 1 स्क्वायर दे दिया गया है, 2 स्क्वायर दे दिया गया, 3 स्क्वायर दे दिया, डॉट 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 10 स्क्वायर, इसका औसत पूछा गया है। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे। n कितना है यहाँ, 10
प्लस 1, ठीक है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 10 दूनी 20, 21 बटे 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 77 आ जाएगा, 77 बटा 2। अब 77 का हाफ करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। इसका औसत हमारा जो आएगा इसका 38.5 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरीके से अगला देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n, ठीक है, ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर निकालना है तो औसत निकालने का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं यानी इवन का योग अगर निकालना है तो इसका सिंपल फार्मूला होता है n और n+1, ठीक है, n+1। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना है, औसत निकालना होगा तो n ये कट जाता है क्योंकि n संख्या है, तो देखिए n+1 होगा, n संख्या है तो डिवाइड बाई n, तो n+1 बचेगा, तो यही n+1 बचा, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कोई भी आप n संख्याएं कोई भी ले लीजिए, जैसे तो 2 4 6 8 ले लीजिए, 2 4 6 8। अब इनका अगर आपको निकालना है औसत तो n इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखिए 4 है n इक्वल टू, तो इसका औसत हो जाएगा n+1 होता है तो यानी 5 हो जाएगा औसत इसका, ठीक है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल लीजिए, 8 से 14 4 18 तो 20, और 4 संख्या है तो 4 पंचे 20। देखिए सिंपल जो मैंने तरीका बताया उससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, दोनों फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, इसमें लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n+2 ब्रैकेट में हो जाएगा y2 हो जाएगा। अगर औसत निकालना है तो n यहां से कट जाएगा यानी n+2/2 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हुआ जा रहा है तो एग्जाम्पल आपको बताना, जैसे मैं आपको बता देता हूं, n प्राकृतिक संख्याओं का अगर निकालना है तो ये क्या है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर निकालना है तो n प्राकृतिक सम संख्याएं क्या हो जाएंगी देख लीजिए। जैसे 98 दे दिया गया, 98 लगातार संख्याएं हो जाएंगी कि m प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। जैसे 98 तक की लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 98 + 2 y2, यानी इसका आ जाएगा 98 और 2 100 बटा 2 2 50 हो जाएगा, यानी इसका औसत 50 आ जाएगा। यानी कहा जाएगा लगातार जो 98 संख्याएं होंगी सम प्राकृतिक संख्या उनका औसत निकालना है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आगे क्या देख, अब लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 y2 होता है, और अगर यही औसत निकालना होता है तो औसत के लिए n कट जाता है तो n+1 y2 हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इस पे एग्जाम्पल्स भी बता दूं, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या x के n गुणजों का औसत निकालना है तो n गुणजों का मतलब क्या होता है, जैसे n गुणजों यानी x गुणज का मतलब जैसे संख्याएं x मल्टीप्लाई में, और प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का होता है n+1 y2 होता है, यही औसत हो जाएगा, ठीक है। n गुणज में हो जाएगा और प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब लगातार सम संख्याओं या लगातार विषम संख्याओं या लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है। अगर कोई लगातार सम संख्याएं दी गई हैं या कोई लगातार विषम संख्याएं दी गई हैं या कोई लगातार संख्याएं दी गई हैं, उनका सम औसत निकालना होगा तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या प्लस सबसे छोटी संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर औसत चाल निकालना है तो औसत चाल निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं तय की गई कुल दूरी अपन व्यतीत समय, यानी कुल समय जो लगेगा तय की गई कुल दूरी बटा व्यतीत समय कुल होगा, वही फार्मूला लगा के रख के आप औसत चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू।